अरे हाँ हाँ सुमन, बोलो ना। मुझे ना माँ जी से बात करनी है। अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, मैं अभी माँ को फोन देता हूँ। माँ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ लो ना, सुमन का फोन है, वो आपसे कुछ बात करना चाह रही है। बताओ जरा, अभी घर में आई भी नहीं सुमन, और मुझे दिन में 3-4 बार फोन कर ही लेती है। हाँ बेटा बताओ क्या बात है? ओ आंटी जी, घर में कितने लोगों के लिए वो शगुन का लिफाफा बनाने होंगे, वो बता देते हैं तो मैं डायरी में नोट डाउन कर लेती। गोलू, ये क्या बोल रही है सुमन? क्या बेटा, तुम क्या शगुन के चक्कर में पड़ गई है? तू क्या सोचती है कि मेरा बेटा मेरे से नाराज हो जाए? अरे कोई अरेंज मैरिज थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें एक एक नियम ध्यान से करवाऊं। अरे कोई जरूरत नहीं है बहू शगुन के लिफाफे के लिए, बस बड़े को तुम पैर छू छू करके आशीर्वाद ले लेना। मेरे शादी के समय में तो सबके लिए 2100 शगुन के लिफाफे बनवाए गए थे, और वो भी 50 लोगों के लिए। और जब सुमन का आज बारी आई तो बड़े मजे से बोला जा रहा है कि कोई जरूरत नहीं है शगुन के लिफाफे के लिए, बस पैर छू लेना, बड़े से आशीर्वाद ले लेना। उस समय कहाँ गई थी ये सब चिकनी चिकनी बातें मेरे समय में? ठीक है बेटा, अपने शादी का तैयारी देखो और मैं इधर शादी का तैयारी देख रही हूँ। खूब एंजॉय करना बेटा। जी माँ जी। अरे बड़ी बहू, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही है? शादी में इतने सारे काम है। अरे बहू काम देखो ना, एक तो टाइम बहुत कम है। जा रही हूँ। पता नहीं है बड़ी बहू को क्या हो जाता है, मिनट मिनट में गुस्सा हो जाती है। अरे बहू तू यहाँ खड़ा होकर के क्या कर रही है? माँ जी। अरे बहू माँ जी क्या कर रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं और तुम है कि देवर खा रहा है उसके सामने पता नहीं खड़ा होकर के क्या कर रही है। जा, तुम्हारी ननद आई हुई है, बुआ जी आई हुई है, मासी आई हुई है, सबका पूछ करके उसका फेवरेट नाश्ता तो बना दे बहू। अरे माँ, एक हलवाई रख लो ना, भाभी अकेले होकर इतने लोगों को खाना कैसे बनाएगी? अरे नहीं नहीं दीदी, क्या हलवाई को रखना, भाभी तो 100 लोगों के खाना यूं चुटकी में ही बना लेती है। भाभी है ना, सब कुछ देख लेगी, आप टेंशन मत लो दीदी। अच्छा माँ, आपको मार्केट से कुछ मंगवाना है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों? मार्केट में जा रहा है क्या? अरे नहीं माँ, मैं सोचा कि थोड़ा सुमन से मिल करके आ जाता हूँ, अगर आपका कुछ काम होगा मार्केट में तो वो भी करके मैं आ जाऊंगा। वाह छोटे, इतनी जल्दी अपनी बीवी से मिलने का? अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना कि सुमन चाय बना रही थी तो उसका थोड़ा सा हाथ जल गया है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा मैं देख करके आता हूँ, उसी कारण मैं सोच रहा हूँ मार्केट जाने के लिए। अरे क्या जरूरत है बेटा उसे इस समय चाय बनाने की? वो अपनी शादी भी एंजॉय नहीं कर पा रही है, और उसके मायके वाले हैं कि काम पर काम दिए जा रहे हैं। जा बेटा जा, बहू से मिल करके आ जाना जल्दी। बड़ी बहू तो दूसरी दुनिया से आई है ना, जो 100 लोगों को अकेले खाना बनाएगी, और छोटी बहू इनकी कहीं की राजकुमारी है ना, जो चाय बनाते हुए हाथ जल गया महारानी को तो देवर जी जा रहे मिलने। देवर जी को शर्म नहीं आती है भाभी को इस तरह से बोलने को? खुद तो अपनी शादी में पैसा बचाने के चक्कर में हलवाई नहीं लगाए, और मुझे सबके सामने बड़ाइयां पर बड़ाइयां कर रहे हैं कि 100 लोगों की भाभी अकेले ही खाना बना लेगी। अरे खुद तो एक काम करके तो दिखाए, तब समझ में आएगा कि काम क्या होती है। माँ को कुछ करना नहीं है, जो काम है जो बहू पर डालते जाओ। बहू तो शायद लगता है ना कि दूसरे ग्रह से आई है, उसका 10 हाथ पैर है ना, जो दिन रात जग जग कर काम करे। बहू की तो यही दुनिया ही है। ये एक किचन, शादी में क्या क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है वो सब कुछ नहीं देखना, सिर्फ किचन का मोर्चा संभाले रखो। उसको टाइम पर खाना दो, उसको टाइम पर खाना दो। बहू को थोड़ी ना कोई मन सम्मान कुछ नहीं होता है, काम करने वाली बहू नौकरानी होती है। रात के 1 बज रहे हैं, सब लोग आधी नींद ले लिए होंगे और मैं हूँ कि किचन ही संभाल रही हूँ। अब बाकी काम सुबह देखूंगी, अब मैं भी जा रही हूँ सोने। अरे बहू। हाँ बुआ जी। मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना बहू, देखो ना नींद ही नहीं आ रही है, कॉफी पीऊंगी तो शायद नींद आ जाए। बुआ जी, कॉफी पीने से तो नींद टूट जाती है, और आप कॉफी मांग रहे हैं? बहू, तुम्हें नहीं बनाने का मन है तो सीधे मन से बोल दो ना कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बोल दूंगी भाभी को। ठीक है बुआ जी, आप बैठिए, मैं कॉफी बना कर ला रही हूँ। बिना धमकी का तो कोई काम ही नहीं होता है। अरे मैं क्या बोलूं, इनकी बहू तो ये काम करना ही नहीं चाहती थी, मैं तब सीधे भाभी का धमकी दी तो तुरंत काम करके दी। आप लोग जो बहू पर इस तरह से मजाक कर रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? क्यों दीदी, आपको बहुत दया आ रही है? अरे इंसानियत के नाते तो समझो ना, इस घर की अकेली बहू है और हम लोग इतने सारे परिवार आए हुए हैं इनके यहाँ, सबका फेवरेट खाना बनाना मुश्किल बात है ना। एक तो घर में किसी ने हलवाई भी नहीं लगवाया, बेचारी अकेली बहू काम किए जा रही है। चाची जी, ये तो उनके परिवार वाले को समझना चाहिए था ना। अरे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका खाना नाश्ता हो गया ना? अरे हाँ दीदी, सबका खाना नाश्ता सब हो गया है। आप आराम से अपने बेटे का शादी का तैयारी करवाइए, आज आपकी बहू भी आने वाली है ना। हाँ, सब बारात के लिए तैयार भी होने लगे और मैं हूँ कि किचन में ही पड़ी हुई हूँ। भाभी। हाँ दीदी बोलिए।
बोलिए। मैं आपका अलमीरा में से नेकलेस सेट ली हूँ भाभी। वो क्या है ना कि मेरी साड़ी पर से मैचिंग नहीं हो रही थी, जो मैं लेकर के आई थी नेकलेस सेट, जो आपके नेकलेस सेट पर मेरा बहुत अच्छा मैचिंग हो गया, इसीलिए मैं ले ली हूँ। ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, मुन्ना कभी भी उठता ही होगा, आप उसको ना दूध बना करके पिला दीजिएगा। आप तो घर में ही रहेंगे ना भाभी, मैं जा रही हूँ बारात में, थोड़ा रात भर देख लीजिएगा मुन्ना को। ये कैसी ससुराल है, सब अपना अपना बारात में तैयार होकर के जा रहे हैं। क्या मेरा नहीं दिल है कि मैं भी थोड़ा सजूं सवरूं और देवर की बारात में मैं भी जाऊं? सब अपना अपना काम दे करके निकल गए। एक सप्ताह से शादी के चक्कर में मैं नींद नहीं ली हूँ, आज आराम से सोऊंगी मैं। अरे आना सुशीला, देख मेरी बड़ी बहू यही है। बहू ये देखो, तुम्हारी मासी सास है। नमस्ते मासी जी। रंग ज्यादा साफ नहीं है दीदी बहू का, और चेहरा पर चमक भी नहीं लग रहा है। अरे जब से आई है ना, तब से इसका चेहरा ऐसा ही है, न ग्लो है फेस पर न कुछ है। वो तो मेरा बेटा है कि इसे झेल रहा है। अरे तुम्हें ग्लो ही देखना है ना, तो मेरी छोटी बहू को देखो, सुमन को देखो, क्या नूर है उसके चेहरे पर। ये माँ जी, ये बार बार अपने रिश्तेदारों को क्यों लेकर आते हैं मेरे पास इंसल्ट करवाने के लिए? 2 दिन मेरे जैसा काम करके दिखा देना, तो उसका चेहरा मेरे जैसा काला न पड़ जाना, तो मेरा नाम नहीं। अरे मैं क्यों आ गई किचन में? आज तो माँ जी का फेवरेट छोटी बहू की रसोई है ना। चलो अब तो कुछ दिन सगुन के नाम पर रसोई छोटी बहू संभालेगी, मुझे तो कुछ दिन आराम मिल जाएगी ना। अरे बहू कहाँ जा रही है? क्या हुआ माँ जी? अपनी छोटी देवरानी का रसोई का काम समझा दो, आज बेचारी की पहली रसोई है। चलो सुमन, मैं तुम्हें बता देती हूँ रसोई में कि कहाँ क्या रखा हुआ है। दीदी आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि चाय पत्ती, चीनी, दूध कहाँ रखा हुआ है, बाकी मैं सब देख लूंगी। ठीक है सुमन, वहाँ देखो चीनी और चाय पत्ती दोनों रखा हुआ है ना, और दूध पतीला में रखा हुआ है। और किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तब तक जा करके सफाई कर लेती हूँ रूम का। दीदी मैंने तो पहली रसोई अपनी बना ली, आप ना सभी का नाश्ता देख लीजिएगा। वाह जानू, पता नहीं इतना टेस्टी चाय तुम कैसे बना लेती है। आज तक तो मैं ऐसी चाय कभी नहीं पिया। अरे बात तो सही बोल रहा है गोलू, पता नहीं बड़ी बहू कहाँ रह गई, अभी तक नाश्ता नहीं परोसा उसने। अरे माँ भाभी आती ही होंगी, वो भी तो इंसान है ना, इतने दिनों से तो भाग भाग कर इतने सारे काम किए हैं उन्होंने। अरे भला हो मेरी छोटी बहू को, जो सुबह में ही उसने चाय दे दी, नहीं तो अब तक पेट में गैस ही हो जाता। ये भी कोई समय है नाश्ता बनाने की? छोटी क्या हुआ दीदी? 1 मिनट इधर आना बाहर। आप मुझे किचन में क्यों लेकर आए हैं? इसीलिए देवरानी जी, सुबह का नाश्ता तो मैं बनाई थी, इसीलिए बर्तन भी उसी के हिसाब से हैं देवरानी जी। लग जाओ बर्तन साफ करने में। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? मैं? दीदी मैंने महंगे पार्लर में जाकर मैनीक्योर क्यों करवाई थी? ये बर्तनों को साफ करने के लिए। इन बर्तनों को धोने से मेरे नेल खराब हो जाएंगे। इन बर्तनों को धो धो कर मेरे हाथों की लकीर घिस गई है, और तुम नाखून का बात कर रही है। और वैसे भी मैं तुम्हें कौन सा अकेले धोने के लिए बोल रही हूँ, मैं भी तो साथ में धोऊंगी ना। मैं ये सब करने नहीं आई हूँ, और वैसे भी मेरा लव मैरिज है। अच्छा हाँ अच्छा, गोलू जी ने मुझे पहले ही बोला था तुम्हारे ससुराल में तुम्हें बस आराम करना है, फिर मैं क्यों काम करूं? और वैसे भी आपको कुछ शिकायत है ना, तो आप गोलू जी से बात कर लीजिए। 10 ही तो बजे हैं और सब यहाँ मुझे उठाने लगते हैं। मेरी पूरी नींद कहाँ कंप्लीट हो रही है? अभी तक मुझे सुबह का चाय भी नहीं मिला है, बिना चाय का नींद कैसे मेरी खुलेगी? अरे मेरी जानू, ये लो चाय पियो। नींद भी मेरी नहीं पूरी हुई, आप लोग मुझे उठाने पर ही क्यों लगे रहते हैं? अरे बाबा 11 बज गए हैं, चाय पी लो ना, तो फ्रेश हो जाएगी तुम। अच्छा दीजिए। माँ जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये चाय पी पी करके कप प्लेट बेड के अंदर रखती है। एक तो 11 बजे सोकर उठती है, माँ जी को थोड़ी ना कुछ ये सब दिखता है। मैं कुछ गलती करूंगी तो ना तुरंत नजर पड़ेगा। छोटी क्या है दीदी? छत से जाकर कपड़े लेकर आ जाओ और सारे कपड़े को अलमीरा में अच्छे से लगा देना। मैं क्यों करूं ये सब काम? गोलू जी सुनिए ना गोलू जी। अरे क्या हुआ मेरी जानू का? अब देखिए ना गोलू जी, दीदी ना छत पर से इतने सारे कपड़े उठाने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि कपड़े उठाकर सबको अच्छे से अलमीरा में लगा देना। बताइए मैं इतना काम कैसे कर पाऊंगी? मैं बहुत थक जाऊंगी ना। अरे मेरी जानू, तू क्यों इतना टेंशन लेती है? मैं कर दूंगा। अरे छोटी को मैं तो बोलना भूल ही गई,
आज तो मैं बोलूंगी छोटी को ही चाय बनाने के लिए। छत पर न चल जाए इससे पहले ही मैं बोल देती हूँ उसे। और पता है गोलू जी, दीदी ने मुझे किचन में भी बुलाया है। मैं कहाँ इसे किचन में बुलाई हूँ? अरे मेरी जानू, तुम क्यों इतना टेंशन लेती है? सब छोड़ दो ना भाभी पर, वो सब देख लेंगी। बस अपना ख्याल रखो जानू। इतना कुछ हो रहा है? क्या बोल रही है? इतना कुछ हो रहा है आपकी बीवी के साथ और आपको कुछ खबर ही नहीं है। सुमन से कोई काम करने के लिए बोलता ही नहीं है, और अगर मैं कुछ बोल दूं उसे कुछ काम करने के लिए, देवर जी से उसे मदद मिल जाती है, पर मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता। मुझे तो सब कोल्हू का बैल बना दिए है ना। अब बहुत हो गया, 6 महीना हो गया सुमन की शादी का और एक काम नहीं करती है। सब कुछ मैं ही करती हूँ और ताने भी मुझे ही सुनने को मिलते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मुझे नहीं रहना है साथ में, अब मुझे अलग होना है। अगर आपको साथ में रहना है तो मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। रहने दो रिंकी, तुम कहीं नहीं जाएगी। मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब साथ दूंगा। जाने अनजाने में तुम्हारी जो भी तकलीफ है वो मैं नजरअंदाज करते गया। सबके बदले में आज मैं माँ से बात करता हूँ। अरे बेटा जाना, मेरे तरफ से कोई मना नहीं है। अभी नई बहू है, उसे अभी नहीं घुमाएगा तो कब घुमाएगा? ठीक है माँ। माँ, हाँ बेटा बोलो। रिंकी पर बहुत काम का बोझ पड़ गया है माँ। अब उससे इतने काम नहीं होते हैं और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि रिंकी इतना अकेले काम करे। अच्छा बेटा, तुम्हारी बीबी पर बहुत ही काम का बोझ पड़ गया है। तुम्हारी बीबी इस घर में अकेले काम करती है क्या? वो तो मैं देख रहा हूँ माँ कि कौन इस घर में काम करती है कौन नहीं करती है। आप जो भी बोलिए, मैं चाहता हूँ कि इस घर में और रिश्ते खराब ना हो। सास बहू का, देवरानी जेठानी का रिश्ता खराब ना हो। इससे अच्छा होगा कि हम लोग अलग हो जाते हैं। हाँ हाँ जाना, अलग हो जा। वैसे भी क्या काम करती थी तुम्हारी बीबी? हम लोग पर कोई आफत नहीं आ जाएगी। बोल तो ऐसा रहा है कि जैसे हम लोग कितना उसे परेशान करते थे। जाओ जाओ, अलग हो जाओ। जब इस घर से अलग होगे ना तभी तुम लोग को अकल ठिकाने आएगी। अकल नहीं ठिकाने आ गई ना तो कहना मुझे। अकल किसके ठिकाने आएगी ना वो तो वक्त ही बताएगा माँ जी। अरे गोलू, सुमन उठी नहीं क्या? सुमन को बोलो ना गोलू चाय बनाने के लिए। अरे माँ, तुम तो जानती है माँ कि वो पूरे 10 घंटे की नींद लेती है। तुम्हारी बहू 10 घंटे बाद ही उठेगी माँ। हैं? हाँ माँ, उसकी 10 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई ना तो तुम्हारी बहू की चेहरे का ग्लो चला जाएगा। एक काम करो ना माँ, चाय तुम ही बना लो ना। मैं जरा फ्रेश होकर के आता हूँ। क्या दिन आ गए हैं, बहू के रहते हुए मैं ही चाय नाश्ता बनाऊं? माँ, चाय बना दी है तो दो ना। हम लोग दोनों अपने कमरे में ही चाय पी लेंगे। देखिए, मैं सुबह का चाय नाश्ता बना दी हूँ। अब मैं दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली हूँ। अरे तो बहू से बोलो ना खाना बनाने के लिए। सुमन, दोपहर के खाने में क्या बनाने वाली है? अरे माँ जी, बाहर से ही कुछ मंगवा लेते हैं ना। क्यों जानू? अरे हाँ हाँ जानू, मेरी बीवी कितनी स्मार्ट है। रुको, मैं अभी मंगवाता हूँ। ठीक है जानू, मैं अपने बेडरूम में जा रही हूँ। अगर खाना आ जाए ना तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है जानू, जाओ जाओ आराम करो तुम। कितना आराम करेगी बहू? अरे आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? बोलिए ना बहू और बेटे से। बहू। हाँ माँ जी। खाना कब बनेगा बहू? अरे माँ जी, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं ना। देखो बहू, रोज रोज तुम खा सकती है, लेकिन मेरी और तुम्हारे ससुर जी की उम्र नहीं है। हमें नहीं पचता ये सब खाना। कुछ घर पर ही बना लो ना बहू। मैं अकेले इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगी माँ जी? ऐसा कीजिए ना, एक काम वाली को रख लीजिए। क्यों गोलू जी, मैंने सही बोला ना? अरे हाँ हाँ जानू, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं कल ही एक काम वाली को रख देता हूँ। थैंक यू जानू, आप ही तो मेरा ख्याल रखते हैं। मैं नहीं ख्याल रखूंगा तो और कौन रखेगा? एक तो खाने का खर्च और ऊपर से अब एक काम वाली भी आएगी। बड़ा बेटा रहता था तो कुछ पैसे भी दे देता था, अब तो वो भी पैसे नहीं मिलते। क्या दिन आ गए हैं। ये सब्जी है या पानी? अरे हाँ भाग्यवान, देखिए ना रोटी इतना कड़ा है, कैसे खाया जाएगा? हाँ पापा, खाना तो बिल्कुल सही नहीं है और भूख भी लगी है। गोलू जी, बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं ना। माँ, 500 रुपया दो ना, बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है सीमा। तो ठीक है माँ जी, मेरा 1 हफ्ते का हिसाब कर दीजिए। 1 हफ्ते का हिसाब? आज लगाकर 6 ही दिन तो हुए। वो क्या है ना माँ जी कि आपके नजर से तो 6 दिन ही हुआ। कल क्या है, रविवार, तो रविवार का छुट्टी रहता है, उसका भी हम लोग जोड़ कर लेते हैं। तो 1 सप्ताह का आप हिसाब कर दीजिए। एक तो खाना नहीं ठीक से बनाई और 1 हफ्ते का पैसा लेने चली। खाना का क्या बात कर रही है माँ जी? यहाँ तो बहू रानी सुबह 11 बजे उठती है,
मुझे तो यह भी नहीं बताया गया है कि रसोई में कहाँ क्या रखा हुआ है। पहले तो पूरा घर का सफाई करो। बहुरानी तो पूरे दिन सोई हुई रहती है, फिर उसे उठाओ, उसके रूम को साफ करो, फिर बर्तन धो और कपड़े धो। आपकी बहुरानी तो अपने बेड भी नहीं समेटती है। बेड के अंदर से कप प्लेट मिलते हैं। अरे मशीन हूं क्या मैं? आधे घंटा तो समय आपकी बहुरानी के नखरे उठाने में ही चला जाता है। ढूंढ लो दूसरी काम वाली को, कोई इतना काम नहीं करेगी। अब समझ में आ रहा भाग्यवान, हमारी बड़ी बहू तो दिन भर काम करते रहती थी, लेकिन उसकी कोई कद्र नहीं थी। माँ, अब नहीं खाया जाता बाहर का खाना। आप ही बना लो ना माँ कुछ। मेरी बीबी से काम नहीं होता। माँ प्लीज माँ, जाओ ना कुछ बना लो ना, भूख बहुत जोरों की लगी है। तेरी बीवी के चक्कर में तो हम लोग को कबाड़ा ही निकल गया। महारानी से काम नहीं होता है, सर पर चढ़ करके तो बैठी हुई है महारानी। मालकिन है क्या इस घर की हो? इस घर में तो बड़ी बहू शुरू से ही सब काम संभाला, लेकिन एक शब्द आज तक कभी भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक ही बड़ी बहू हम लोग से अलग हुई, तभी तो छोटी बहू का असली रंग पता चला। भाग्यवान, बहू के साथ भेदभाव तुमने ही किया था। अब जाओ, मांगो माफी बड़ी बहू से। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। असली हीरा का तो मैं पहचान कर ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।